नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कुंभ राशि हो, कुंभ लग्न हो, ये जो आने वाले 30 दिन हैं थोड़े विशेष हैं। विशेष इसलिए क्योंकि कुछ परेशानियां आप पे चल रही हैं। किन चीज़ों के लिए सावधान रहना चाहिए, कहाँ पे चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं, ये जो वीडियो आज हम बना रहे हैं सिर्फ सूर्य के गोचर के लिए है। उसका कारण भी है, आप सभी जानते होंगे कि सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य के ही चक्कर काटते हैं। भगवान सूर्य नारायण 12 महीने के प्रवास के दौरान सिर्फ 1 महीने अपने घर अपनी राशि में आते हैं, तो इनके बारे में बात करना जायज़ है। अमूमन छोटी अवधि के ग्रहों के गोचर के ऊपर इंडिविजुअली हम वीडियो नहीं बनाते, लेकिन यहाँ आपके लिए स्पेशली जानना जरूरी है क्योंकि एक तो समसप्तक हैं आप ही की राशि से, क्या प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर बात करेंगे और आपको अच्छी ही जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, सूर्य हैं प्रकाश के कारक हैं, उर्वरता के कारक हैं। इस पृथ्वी के ऊपर जो भी उर्वरता है हमारी पृथ्वी की, हमारी धरती की, उसका प्रस्फुटन सूर्य के प्रकाश की वजह से ही होता है। सूर्य जहाँ भी बैठते हैं वहाँ उसके सामने चीज़ों को प्रकाशित करते हैं। आपकी राशि पड़ती है सामने, ठीक है। ये सप्तम भाव है, मारक भाव कहते हैं या केंद्र भाव कह लो, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ से बैठ के सूर्य की दृष्टि भी आप पे है, सप्तम भाव पे है। तो एक तो व्यापार वगैरह के अंदर जो स्थितियाँ थोड़ी सी डामाडोल चल रही हैं वो थोड़ी सी जागृत होंगी, मान के चलिएगा आप। क्योंकि कारण ये है, एक तो यहाँ पे केतु बैठे हुए थे, केतु जहाँ भी बैठते हैं उन चीज़ों को बिल्कुल धरातल में रसातल के अंदर डाल देते हैं, पाताल की इनकी दिशा होती है। तो केतु ऑलरेडी बैठे हैं, रात से नहीं बहुत समय से चल रहे हैं। मुझे मालूम है कि कुंभ राशि में 7.5 वगैरह भी चल रही है, लेकिन अभी इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। मुझे बाकी ग्रहों के गोचरों को पता है कि कौन सा कहाँ पर है, तो मैं उसको ध्यान में रख के ही आपको बताऊंगा। तो व्यापार वगैरह के अंदर चीज़ें ठीक चलेंगी। जो भी इंडिविजुअल व्यापारी हैं, जो भी काम करते हैं, चाहे सोलो करते हो चाहे पार्टनरशिप में करते हो, आपके लिए ठीक है। ये सूर्य के यहाँ पे आने की वजह से जो नेगेटिविटी है केतु की, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। केतु की वजह से कुछ लोगों ने कहा, मैंने अभी देखा कहीं पे, कि केतु की वजह से ग्रहण लग जाएगा। सूर्य को ग्रहण नहीं लगने वाला। सूर्य को ग्रहण यहाँ बैठे हुए राहु ही लगा सकते हैं, और वो किसी को भी ग्रह को लगा देते हैं। तो सूर्य के ऊपर कोई ग्रहण नहीं है, इसका भी तनाव लेने की ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है। आजू बाजू देख लीजिए राजाधिराज के, यहाँ पे भी गुरु हैं, यहाँ पे भी शुक्र हैं। तो आपके अगर दोनों तरफ शुभ ग्रह हों तो शुभ कर्तरी में माने जाओगे। जब पाप कर्तरी में माना जाता है तो शुभ कर्तरी भी माना जाएगा। तो ये स्थिति भी यहाँ पे अनुकूल दिखाती है, भले ही भावगत ठीक नहीं हो, लेकिन है तो आजू बाजू शुभ ग्रह ही, तो यहाँ से भी थोड़ी सी अनुकूलता दिखाई देती है, ठीक। देखिए क्या है कि जब इतने समय के बाद में राजाधिराज अपने घर आते हैं, राजा शासन को संभालते हैं, प्रजा को देखते हैं, घर में क्या षड्यंत्र चलते हैं उनको संभालते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं उनको सॉर्ट आउट करते ही हैं, ठीक है। तो और घर में आकर के अथॉरिटी भी ठीक ठाक तरीके से चलाते हैं, तो आप लोगों के लिए ठीक ही अवस्था रहेगी, इतनी टेंशन की बात नहीं है। एक और बात, दाम्पत्य जीवन जिनका चल रहा है, सुखद चल रहा है तो बहुत मुबारक हो। जिनकी थोड़ी तनातनी है तो थोड़ा खास करके आपके जो स्पाउस हैं उनमें थोड़ा सा क्रोध वगैरह थोड़ा बढ़ सकता है। एक तो लगन के ऊपर से आपके राहु चल रहा है, तो इरिटेशन बात बात पे जरा सी हो जाती होगी, कुछ जरा सी बात कह दी और बस स्पार्क चिंगारी की जरूरत पड़ती है और भड़क जाते हैं। तनाव मन ही मन के अंदर अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग की मतलब बॉम्बार्डिंग से चल रही है। आने वाले भविष्य को लेकर के, वर्तमान को लेकर के, पुराना जो किया कराया हिसाब है उसको लेकर के तमाम चिंताएँ रहती हैं। मल्टीपल थॉट्स आदमी के रहते हैं। तो ये राहु की वजह से है, अंधकार सा छाया हुआ है राहु की वजह से, लेकिन सूर्य के प्रकाश की वजह से आपकी राशि, आपका लग्न भी चमकेगा, प्रकाशित होगा, ठीक है ना। और जब प्रकाशित होगा तो वहाँ उर्वरता भी आएगी, अंकुरित भी होगा, नया जीवन होगा, नई रोशनी होगी। तो मैं आपको चीज़ों को सकारात्मक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नकारात्मक बताने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब चीज़ें ठीक हो तो ठीक ही तरीके से बात करनी चाहिए। सावधानी कहाँ, जैसे दाम्पत्य जीवन में छोटी छुटपुट सामने वाले जो भी आपके स्पाउस हैं उनमें क्रोध आग्नि थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है। दूसरी बात, आपको भी थोड़ा सा अपने थोड़ा अहंकार को थोड़ा साइड में रखना चाहिए। उनके ऊपर जरा सी बात पे अगर फत्तियाँ कसेंगे या जरा सी बातों में टोन चलेगा तो छोटी बातें बड़ी होती देर नहीं लगती। बड़ी बात को तो अक्सर आदमी, मैंने देखा है कि घर गृहस्थी में छोड़ देता है, छोटी छोटी बातों पे जल्दी इरिटेट हो जाता है, फिर किसी दिन फूटता है तो फिर सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है। तो अपनी गृहस्थी को थोड़ा सा संभालिए, ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसके बाद में थोड़ा नक्षत्र के हिसाब से देखो अगर आप, तो 3 नक्षत्र पड़ते हैं, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी केतु का ही नक्षत्र है जो खुद यहाँ पे विराजित है। अब यहाँ पे आने से केतु को क्या बल मिलेगा, केतु को तो ऑलरेडी बल मिला हुआ है। सूर्य मघा के नक्षत्र में आएंगे तो मघा नक्षत्र का भी अपना एक ट्रेट है, अथॉरिटेरियन है, नेतृत्व की शक्ति देता है, कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाता है। ऐसे समय पे व्यक्ति के द्वारा बहुत अच्छे काम होते हैं, बड़े काम होते हैं, जिससे बड़े लोग या ज़्यादातर जो मास है, जो पब्लिक है, वो इन्फ्लुएंस होती है।
आपके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए मैं बार बार प्रकाश की बात कर रहा हूँ, आत्मविश्वास का प्रकाश है, नेतृत्व है, लीडरशिप है, मैनेजमेंट है, तमाम चीज़ें हैं, पॉलिटिशियन वगैरह है, तो और भी ठीक है ना। अब यहाँ से और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मघा नक्षत्र का अपना एक ट्रेट है, लगभग ये 30 अगस्त के आसपास रहेगा। इसके बाद में पूरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ता है जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपके लिए देखिए भाग्य भाव का स्वामी बनता है ना। साथ ही के अंदर आपके केंद्राधिपति भी बनता है, चौथे भाव का स्वामी है। इसके नक्षत्र में जाएंगे तो भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। केंद्राधिपति और नवमांश के अंदर नवम भाव के अंदर जब तक क्या है शुक्र भी पहुंच चुके होंगे। 1 सितंबर के आसपास शुक्र आगे बढ़ेंगे, ये नीचता भंग हो जाएगी, भाग्य भाव बहुत बढ़िया चलने वाला है। तो शायद कुछ खराब नहीं है, आने वाला जो महीना है बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें लेके आ रहा है। ठीक है, एक इस तरह की स्थिति बनेगी। सप्तम का स्वामी सप्तम में, सूर्य यहीं पे, फिर 7 सितंबर के आसपास बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये भी यहीं पे रहेंगे, उच्च अवस्था के रहेंगे। 8वें भाव खुद के घर में और नवम भाव भाग्य भाव के अंदर इस भाव का स्वामी, तो ये सब अपने अपने घर में रहेंगे। सब अड़ोस पड़ोस पूरी तरह से मजबूत रहने वाला है, तो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, धीरे धीरे चीज़ें सुलझ जाएंगी। ठीक है ना। अब इसी से संबंधित कोई दशांत दशा अगर चल पड़ी, नक्षत्रों से संबंधित, इस ग्रह से संबंधित प्रत्यंतर भी आ गया है, क्योंकि प्रत्यंतर ही ज़्यादा काम का होगा इस 1 महीने के अंदर, तो आपके लिए ये अच्छा ही रहने वाला है। बस जैसे मैंने कहा थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण रखिए, अपने परिवार घर के अंदर चीज़ों को सॉर्ट आउट थोड़ा सा करके रखिएगा, संभाल के रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं, सप्तम भाव को हम और भी कई तरह की चीज़ों से देते हैं, क्योंकि दशम से दशम अगर गिनते हैं तो सप्तम ही आता है। तो करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें ठीक है। आगे की जो राशि पड़ती है मंगल की है, मंगल को भी देखेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल होगी। कुछ सावधानियाँ, कुछ ध्यान कहाँ रखना है, एक तो आंखों की चश्मे की नंबर, आई साइट्स, जलन वगैरह इस तरह की चीज़ें हों तो इन चीज़ों को थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। अपनी आंखों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, रोशनी वगैरह में इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो खास करके जो लोग चश्मा वगैरह लगाते हैं, जिनको छोटी मोटी इन्फेक्शन रहता है, जल्दी पानी आ जाता है, तमाम चीज़ें होती है। बुध भी अभी है तो एलर्जी को थोड़ा ट्रिगर करता है, आगे भी बुध थोड़ा ट्रिगर करेगा, क्योंकि ये 8वें भाव में जाएगा, भले ही उच्च का हो लेकिन 8वें भाव में जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा अस्थियों से संबंधित, खास करके आपके स्पाउस को अगर कोई परेशानी है, ब्लड से, हड्डियों से संबंधित, खून से संबंधित इस तरह की परेशानी है तो थोड़ी ट्रिगर हो सकती हैं, तो वो भी चीज़ें थोड़ी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को इन चीज़ों के लिए तैयार रहना है। जो लाइन आपने देखी है थंबनेल पे, तैयार रहो, तो तैयार इन चीज़ों के लिए रहना है और तैयार अच्छे के लिए होना है। आने वाले समय के अंदर चीज़ें आपके हित में होंगी। डरने डराने वाली बात हम ना तो सामान्य रूप से करते हैं, लेकिन जब जैसी स्थिति होती है वैसे बताते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वर्तमान में जब चीज़ें ठीक है तो ठीक ही रहेंगी। अब यहाँ पे राहु है, तो राहु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी चल रहा है दिमाग पे, वो भी थोड़ा सा कम होगा, डाउन होगा। जहाँ पे भी पॉजिटिविटी मिले उसकी तरफ आकर्षित भी होना है और अपना समय वहाँ ज़्यादा व्यतीत करना है। यानी कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। जिस तरह का ध्यान देंगे उस तरह का जीवन आगे भी बढ़ेगा। ठीक है ना। राहु क्या उस तरफ ध्यान देने नहीं दे रहा, मल्टीपल चीज़ें हैं, डिसीजन मेकिंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्ट कर रहा है, शॉर्टकट के चक्कर में पड़े हुए हैं। और ऐसे समय के अंदर क्या है, शॉर्टकट्स काम में नहीं आता। राहु शॉर्टकट देता है, इंस्टेंट इम्पैक्ट तो दे देगा, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होता है। और जब स्थायी रूप से कोई चीज़ विकसित नहीं होती है, विकास नहीं होता है, चाहे किसी भी मामले में हो, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक चलता नहीं है। और जब वो निकल जाता है तो फिर हाथ मिलते रहते हैं कि वो ठीक था, वो खराब था। तो इन तमाम चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देने का समय आया है। ठीक है। दाम्पत्य जीवन को थोड़ा संभाल के रखिए। बाकी चीज़ें ठीक है, जिनका उत्तम चल रहा है बहुत बढ़िया है। ठीक। इसके अलावा कोई कोर्ट कचहरी, लीगल केसेस, केतु का साथ है, थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। जिनके थोड़े डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे हैं मैरिज लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर स्पेशली, तो उन लोगों के लिए तो थोड़ा सा तो विचारणीय है। थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि डिस्प्यूट हो जाए, मतलब सेपरेशन हो जाए, तो उसके लिए अनुकूल स्थिति दिखाई देती है। ठीक। अब आपकी पत्रिका के अंदर सूर्य की कहाँ पे पोजीशन है, कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन से नक्षत्र में, तमाम चीज़ें हैं। सिर्फ सूर्य नहीं, बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ता है, तभी जाके हम व्यक्तिगत रूप से किसी बात के लिए निर्णय कर सकते हैं। तो सूर्य का ये प्रभाव रहेगा। सूर्य का स्वागत कीजिए। आपके घर आ रहे हैं, आपके सामने ही आएंगे, बिल्कुल एकदम 180 डिग्री के ऊपर, आंख से आंख मिला करके। तो स्वागत कीजिए, प्रणाम कीजिए। कोई सूर्य संबंधित पीड़ा है तो इसके उपाय कीजिए, दान कीजिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल अब देखो यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट, मेरा अनुरोध आप लोगों से यही रहता है कि जैसे ही आप लाइक करें तो हाइप का ऑप्शन खुल जाता है। वीडियो को हाइप ज़रूर से किया कीजिए, और अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कब करोगे प्रभु? हमारा भी परिवार थोड़ा सा बढ़ना चाहिए और भी लोग जुड़ने चाहिए। ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।